संगत जी ये मेरा शुक्राना है और ये शुक्राना मैं विपिन बेन सोमी भाभी उनके प्यार से चैनल पे करी हूँ संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना शिवरात्रि के दिन का संगत जी। तो शुक्राना करने से पहले मैं अपने पापा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी शिवरात्रि के दिन क्या हुआ संगत जी, मुझे सुबह ड्रीम आया संगत जी कि एक बहुत बड़ा हाल होता है, वहाँ पे मुझे 10 गुरुओं के दर्शन हुए संगत जी। लेकिन मुझे जो 10 गुरुओं के जो दर्शन होते हैं ना संगत जी, वो मतलब ऐसे जैसे बाई जी नहीं होती है, मतलब उनके रूप में होते हैं संगत जी। सब ने मतलब वाइट कलर का चोला डाला हुआ है और उस हाल में 10 गुरुओं के सभी गुरु मतलब अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं संगत जी। और उस रूम में सिर्फ मैं ही हूँ। तो गुरु जी मेरी तरफ बहुत स्माइल से देख रही हैं, तो मैं भी मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा हाल और होता है संगत जी, यहाँ पे मतलब सत्संग चल रहा होता है और उस सत्संग में बहुत बड़ा एक स्वरूप माँ काली का लगा होता है और एक गुरु जी का स्वरूप लगा होता है संगत जी। और उस हाल में मेरे पति अंकल, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी, मेरी ननंद और मेरी देवरानी अपने बेटे को मत्था टका रही होती है संगत जी। और साथ में एक मेरी गुरु संगत बनी हुई है संगत जी, बहन बोलती है। तो संगत जी मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि मेरे को पैसे दो, मैं कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद बांटना है, तो मैं बांट देती हूँ संगत जी। तो मेरे अंकल मेरे को लाकर की चाबी देते हैं, वो लाकर खुलता नहीं है। तो फिर मैं बोलती हूँ अब सत्संग स्टार्ट हो गया, मैंने कहा रहने देती हूँ, ऐसे कुछ हुआ संगत जी। जो संगत थी जो मेरी बहन बनी वो बोलती दीदी मैं ला के देती, मैंने कहा नहीं अब रहने दो संगत जी। उसमें गुरु जी ने मेरे को दिखाया है कि जो मेरे देवरानी अपने बेटे को मत्था टेक रही थी संगत जी, वो गुरुपा ने आशीर्वाद दिया उसको शिवरात्रि के दिन में संगत जी। और मुझे बताया कि मैंने उसका कष्ट काट दिया, क्योंकि उसके 8 दिन पहले संगत जी उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने हमें नहीं बताया था, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, मेरे सासू माँ, मेरे देवरानी, देवर और मेरे भाभी के लिए भी गुरुपा बहुत सारा सत्संग सुनाते हैं, वो भी करती है संगत जी। तो संगत जी उन्होंने हमें नहीं बताया था, मेरे अंकल नहीं गए थे, तो मेरी सासू माँ ने बताया था। मेरे अंकल नहीं गए थे पता लेने, मैंने उनको बोला था दूसरे दिन जिसमें ऑपरेशन हो गया, दूसरे मैंने अपने पति अंकल को बोला कि चलो पता लेके आते हैं। बोलते नहीं जब जाना होगा तो मैं बता दूँगी। मुझे नहीं पता था संगत जी, उन्होंने कहा पता लेने जाना एक्टिविटी ने कहा उनको बुलाना था। उन्होंने सब जो एक्टिविटी होते हैं संगत जी वो सब मतलब उन्होंने सब प्लान बना के रखा था, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनके प्लान जो भी वो बनाते हैं हमारे गुरुपा के प्लान के आगे उनके सारे प्लान जो होते हैं संगत जी वो फेल हो जाते हैं। तो संगत जी सेम ऐसा ही हुआ संगत जी। तो मेरे पति अंकल तब नहीं गए संगत जी। तो संगत जी मैंने उस चाहे सोम या मंगलवार, तो मैं सोमवार को भी कंजक देती हूँ, मंगलवार को भी कंजक देती हूँ। जिस दिन मेरे देवरानी के बेटे का ऑपरेशन हुआ था उस दिन मैं कंजक ही दे रही थी, एक कंजक देती हूँ मंडे को, एक ट्यूसडे को देती हूँ संगत जी। तो मंडे या ट्यूसडे था इतना तो मेरे को याद नहीं है, मैं कंजक ही दे रही थी। इतने दिन 2 कंजक आई हुई थी तो मैंने दूसरी भी दे दी। मैंने कहा आज मेरे देवरानी के बेटे का ऑपरेशन है, मैंने कहा चलो ये कंजक उसकी होगी तो उसको गुरु जी ब्लेस करें, माता रानी ब्लेस करें। तो वो कंजक भी मेरी माता रानी ने स्वीकार कर ली। और वो तो फिर ये ड्रीम मेरे को संगत जी आया। सुबह मेरे को गुरु जी ने 10 गुरुओं के रूप में और माँ काली के रूप में मतलब ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। उसमें कोल्ड ड्रिंक के लिए बताया, जो उसमें सेवा मतलब नहीं हो पाई संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, शिवरात्रि के दिन गुरुपा ने मतलब कि मेरे अंकल नहा के आए, तो वो मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को रेड कलर की हुडी निकाल के दो, तो वो रेड के लिए बोले, मैंने कहा और कलर की डाल लो, तो उन्होंने रेड डाली संगत जी। फिर गुरुपा ने उस दिन मुझे भी रेड कलर की ही बना दी संगत जी। तो तब भी गुरुपा ने हम दोनों को सेम मतलब कलर डलवा के गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो फिर मैंने देखा भी, मुझे नहीं पता था इस दिन कौन से कपड़े डालते हैं, दोस्तों में बता रहे थे कि रेड कलर, ब्लैक और वाइट ही डालने चाहिए संगत जी। तो गुरुपा ने संगत जी फिर उसमें ना बैठ कर जब मैं अपने पति अंकल को निकाल के देती ना, उसमें एक वाइट कलर की जैकेट पड़ी थी, तो मैं उनको बोल रही, मैंने कहा कि ये डाल लेते, अपने माइंड में सोच रही थी, मैंने उनको नहीं बोला कुछ भी ऐसा संगत जी। तो वो इतना ही सोचा था संगत जी। फिर वो चले गए। तो संगत जी कुछ देर के बाद क्या होता है, मैं उन्होंने वीडियो स्टेटस डाला, वो कभी नहीं स्टेटस भोलेनाथ का, वो कभी स्टेटस तो उन्होंने पूरी लाइफ नहीं डाला संगत जी। ये पहली बार शिवरात्रि के दिन उन्होंने डाला संगत जी। और जितने भी उस दिन स्टेटस डाले ना उन्होंने भोलेनाथ के डाले संगत जी। ऐसे तो हमेशा वो स्टेटस डालते रहते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियो बनी होती है वीडियो में डालते हैं संगत जी, लेकिन पहली बार उन्होंने भोलेनाथ का डाला। तो जो स्टेटस था उसमें उन्होंने क्या किया संगत जी, जो वाइट कलर की जैकेट में बोल रही थी, उन्होंने पता नहीं पहले की कोई पिक खींची होगी वो वाली जैकेट में, तो वही पिक उन्होंने उस वीडियो में ऐड की हुई थी संगत जी। तो उस वीडियो का सॉन्ग पता क्या बज रहा था, ये वाला, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो मेरे बाबा
यहाँ पे मेरे पति अंकल पीके थी, उनके सिर के ऊपर एक तो भोले बाबा का हाथ था और एक बताओ पार्वती मैया का हाथ था। तो मेरे भोले बाबा ने पार्वती मैया ना उनको मतलब बहुत सारा आशीर्वाद दिया संगत जी। तो उसके लिए भी मैं बाबा और पार्वती मैया का शुक्राना करती हूँ। फिर रात को क्या हुआ संगत जी, मेरे पति अंकल उस दिन लंगर प्रसाद भी गुरुपा ने उनको खिलवाया। वो कभी लंगर प्रसाद नहीं करते थे संगत जी, इतनी शिवरात्रि आती थी वो कभी लंगर प्रसाद नहीं खाओ, गुरुपा ने उनको लंगर प्रसाद भी खिलाया। और फिर गुरुपा ने क्या किया संगत जी, उस दिन वो कभी वो शिवरात्रि को भी छुट्टी नहीं करते थे, नॉनवेज की शॉप है उनकी, और उस दिन शिवरात्रि के दिन भी उन्होंने छुट्टी, अब वो ट्यूजडे को भी शॉप बंद रखते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने बाबा को और अपनी माँ का शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो शाम को फिर संगत जी वो आए तो मेरी बेटी बोली थी पापा चलो कोल्ड ड्रिंक गोलगप्पे खाने जाते हैं। कहते रहने दो अब लेट हो गया अब नहीं जाना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं संगत जी। उन्होंने एक बॉटल लाई कोल्ड ड्रिंक की, ऐसे कुछ थी संगत जी, ऐसे कुछ थी संगत जी। तो वो ना मतलब ऐसे कुछ थी संगत जी। तो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो थी संगत जी उन्होंने आके फ्रिज में लगा दी। मैं सामने किचन में काम कर रही थी, वहाँ से हमारी रूम बिल्कुल दिखाई देता, फ्रिज रूम में लगा, किचन छोटी है संगत जी। तो मैंने फिर हमने रात को खाना खुना खाया, मुझे इतना ध्यान है। रात सुबह मैंने क्या देखा संगत जी, दूसरे दिन भी संगत जी मंडे था, मंडे को भी संगत जी वो जो नंदी जी आगे बांधे होते हैं, पीछे पालकी होती है माता रानी की होती है ना ऐसे संगत जी, फिर वो आते हैं, वो सेवा लेने के लिए आते हैं, हर बार आते हैं संगत जी वो मंथ में। तो संगत जी फिर वो मंडे को आए संगत जी। तो फिर मैंने उनको सेवा वगैरह जो दी, तो संगत जी ऐसे मैंने फिर उनको जो सेवा दी, ऐसे मैं उनको घास के लिए मतलब नंदी के लिए मैं उनको दूध की सेवा देती थी। इस बार मैंने मुझसे पता नहीं कैसे निकला कि ये मतलब चारे के लिए सेवा है ये। तो वो गुरुपा ने फिर चारे की सेवा भी ली अब नंदी भगवान की। और फिर मैं जब वापस आई फिर गुरुपा ने था डाला जो कोल्ड ड्रिंक की वो वाटर लगी वो उसकी सेवा। फिर संगत जी फिर मैंने देखा संगत जी वो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक थी संगत जी। फिर मैंने वो जैसे पॉलीथिन में पैक थी ना संगत जी, वैसे ही मैंने उनको पकड़ा दी संगत जी। एक्चुअली हमारे सामने एक आंटी रहती है, वो बहुत नेगेटिविटी से पड़े हुए, जब भी मैं कुछ देती हूँ वो देखते हैं जी क्या सेवा करेगी संगत जी। इस बार फिर मैंने पॉलीथिन में मैंने उनको बोला इशारे के, मैंने कहा ये आप पी लेना। तो इस तरह से गुरुपा ने ये वाली सेवा भी करवाई संगत जी ऐसे। तो संगत जी फिर आ गया ट्यूसडे को मेरे पति अंकल क्या बोलती हैं मेरे देवरानी की बेटे का पता लेने के लिए। तो मैंने कहा आज तो मस्या है, और मेरे को गुरुपा बहुत सारे सत्संग भी सुना रहे थे, मस्या के दिन बाहर मत जाना, ऐसा कुछ चौराहे पे मतलब ऐसे टोने टोटके वगैरह किए होते हैं। तो संगत जी उन्होंने जाने के लिए बोला तो मैंने हाँ कर दी। और मैंने गुरुपा से दास मैंने गुरुपा आप जाना तो अपने बच्चे का मतलब पता लेने जाना है, तो गुरुपा अच्छे के लिए जा रहे, मैंने कहा गुरुपा आप हम संग रहना। तो गुरुपा ना जाते जाते बहुत सारे एंजल के रूप में ब्लेसिंग दी संगत जी, 777 666 ऐसे गुरुपा हमेशा साथ में लेके जाते हैं एंजल रूम में, और एंजल की ब्लेसिंग लेके वापस आके लेके आते हैं गुरुपा संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा हम जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे हम लंगर प्रसाद नहीं हो, ऐसे ही आए और वापस आ जाएं। तो देखो गुरुपा की कृपा, गुरुपा ने अपनी बेटी की ये वाली बात भी सुनी संगत जी। तो जब जी आए बोलते आप रेडी हो जाना, जब मैं फ़ोन करूँगा फिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जब आए ये बोलते मैं आपको उधर छोड़ दूंगा ससुराल में, उसके बाद फ्रेंड का घर है उनके घर जाना मैंने थोड़ी देर, तो फिर वहाँ से मैं भी आ जाऊँगा। मैंने बोला आप उनके घर जा रहे हैं, उनकी वाइफ को भी लगी थी, चलो हम पहले उनका पता लेके आ जाते हैं, हाल चाल पूछ के फिर वहाँ पे चले जाएंगे। कहते ठीक है। तो संगत जी ये मान भी गए। संगत जी हम सबसे पहले वहाँ पे चले गए। तो संगत जी वहाँ पे गुरुपा ने हमें लंगर प्रसाद वहीं पर खिला दिया संगत जी। वहाँ पे जाते जाते संगत जी चौराहा आया, तो चौराहे पे मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लेना, आप ही देख लेना। तो जब चौराहा है वहाँ पे संगत जी एक खंभा लगा होता है उसके बीच में, और उसके पास ही लिखा होता है संगत जी जय माँ वैष्णो। तो मैंने कहा माँ आप तो इधर ही हो, मैंने कहा माँ आप तो आप रक्षा कर रहे हो। मैंने कहा फिर तो क्या है, फिर कोई भी चौराहा है संगत जी, मैं फिर खुश होगी। और जब हम उनके घर में गए उन्होंने हमें लंगर प्रसाद खिलाया संगत जी। उनका बेटा अमेरिका में है, उसने वीडियो कॉल की, गुरुपा ने उस रूम में भी ब्लेस किया बेटे के रूम में, नहीं तो अमेरिका से उसी टाइम वीडियो कॉल कहाँ संभव होता है संगत जी, वो गुरुपा की मेहर थी संगत जी। गुरुपा ने उस रूम में बुलाया, फिर उनकी बेटी ससुराल में उसकी शादी हो गई है, उसने भी वीडियो कॉल की। तो वो मेरे को बोल रही थी संगत जी, कहती ताई मम्मा, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा क्या करे बेटा तो क्या करे, कहती ताई मम्मा मैंने खाना सारा खा लिया, मैं सिर्फ चटनी खा रही हूँ। तो देखो चटनी कौन खा सकता संगत जी, हमारे गुरुपा ही खाते हैं ना संगत जी। तो उस बेटी के रूम में भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो वहाँ से ब्लेसिंग लेके फिर संगत जी हम अपने ससुराल आ गए। और जब ससुराल आए संगत जी तो मेरी देवरानी जो थी संगत जी वो लेके आ गई, मतलब कोल्ड ड्रिंक के 3 गिलास
भरे हुए, और वो जो कोडिंग थी वो संगत जी वो ब्लैक कलर की थी। मेरी बेटी उनके रूम में ही बैठी हुई थी, और मैंने पहले ही बोल दिया संगत जी हमें साथ लेके जाना गुरपा, और कुछ भी हमें खाने को दें वो हमारे लिए लंगर प्रसाद बना देना, और कुछ भी पीने के लिए वो जल प्रसाद बना देना। मैंने गुरपा से पहले अरदास कर दी थी संगत जी। लंगर प्रसाद में गुरपा ने वहीं पे खिला दिया था संगत जी, और कोडिंग मेरा पीने का मन नहीं कर रहा था। मैंने बोला मैंने नहीं पीनी है, तो मेरी सासू माँ ने मेरा भी गिलास उठाया संगत जी, मेरे पति अंकल के गिलास में डाल दिया। तो मैं अपने माइंड में ऐसे बोल रही थी, गुरपा को बोला मैंने ऐसे बोल, मैंने कहा गुरपा कुछ ऐसा करो गुरपा कि ये थोड़ी सी पी के मेरे को दे दें और इनका भी कष्ट कट जाए, हम दोनों ही पी लें संगत जी। तो सेम ऐसे हुआ संगत जी, मेरे पति अंकल ने थोड़ी सी कोडिंग पी और थोड़ी सी झप बच के उन्होंने मेरे को दे दी। तो गुरपा ने वही कोडिंग एक ही गिलास में गुरपा ने हम दोनों को पिला दी। तो बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरपा ने वो भी हम दोनों का साथ काट दिया और हम दोनों को ब्लेस कर दिया। और जहाँ पे भी गुरपा ने हम दोनों को जोड़े के रूप में ब्लेस किया संगत जी। और वहाँ संगत जी सुबह शिवरात्रि के दिन एक ही हुड में कलर में गुरपा ने हम दोनों को ब्लेस किया संगत जी। तो फिर संगत जी हम ये गुरपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और फिर जब हम गए संगत जी मेरे मतलब मेरी सासू माँ की हालत बहुत बुरी थी, गैस हुई थी, इतनी बुरी हालत हुई थी संगत जी उनकी। और जैसे मैं उधर गई तो उनको एकदम से वो ठीक होगी। वो होता है ना संगत जी, जैसे कि जो नेगेटिविटी लोग होते हैं, तो हम गुरपा की संगत हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरी होती है। गुरपा की कृपा है इतनी संगत जी, माँ की इतनी कृपा है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग है, इतना उनका हमारे ऊपर ओरा जो उन्होंने बनाया हुआ पॉजिटिव संगत जी। तो उनसे उनको भी संगत जी हमारे बैठे बैठे वो भी ठीक होगी एकदम से। फिर वो हमें बाहर तक संगत जी पिक करने भी आए संगत जी, हमें बाहर तक पिक करने भी आए संगत जी। तो उसके बाद संगत जी हमें बाहर तक पिक करने भी आए संगत जी। संगत जी हमें बाहर तक पिक करने आए संगत जी। जैसे हम घर में मतलब कि हुआ संगत जी, अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले ही मतलब कि मेरे मन में ऐसे ही मैंने गुरपा को बोला, मैंने कहा गुरपा आपने मेरे को इतना बड़ा कष्ट जो आपने शिवरात्रि के दिन काटा है, जो आपने अपने दिमाग को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी, इतना मतलब। और जो मतलब कि हमें अमावस्या के दिन ही हमें उनके घर में जान, देखो संगत जी उन्होंने पहले सब कुछ बनाया होता था प्लान कि अमावस्या के दिन हम ऐसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे अंकल के दिमाग को उन्होंने इतना वशीकरण किया हुआ संगत, इतना अपने बस में किया हुआ संगत जी कि मतलब कि उन्होंने जो ये उन्होंने हम वही कुछ करवाना होता है। और गुरपा तो हम तो अनजान है संगत जी, हमें तो कुछ नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या होना, पर गुरपा तो हमारे महादेव हैं संगत जी, उनको तो सब पता हमारे आज का भी, कल का भी और आने वाले कल का भी। तो गुरपा को पता था कि उनको कोडिंग में उन्होंने कुछ ऐसे खिलाना है या उन्होंने कुछ करना है। तो गुरु वही कोडिंग का ड्रीम में मतलब जो सेवा मतलब नहीं हुई, वो गुरपा स्वयं खुद आए माँ पार्वती के रूप में और भोले बाबा के रूप में अपनी बेटी के हाथों से उन्होंने कोडिंग की ही सेवा ली संगत जी। तो वो गुरपा ने कष्ट पहले ही काट दिया था संगत जी। और फिर कोडिंग बुला के हम दोनों को गुरपा ने ब्लेस कर दिया संगत जी। और फिर मैंने गुरपा को मतलब ऐसे मेरे को जब भी गुरपा के दर्शन होते हैं ना संगत जी, मेरे को मतलब आंटी के रूप में ही होते हैं। मतलब इस बार 22 जी के रूप में 10 गुरुओं के रूप में गुरपा ने दर्शन दिए। पहले भी जब मेरे को गुरपा के जब मेरे को गुरपा के सबसे पहले जो ड्रीम दर्शन हुए थे ना संगत जी, वो भी गुरपा के मेरे को मतलब आंटीज के रूप में हुए थे। उसमें भी गुरपा ने वाइट कलर का ही चोला डाला हुआ था जैसे 22 जी डालती हैं। तो उस दिन भी गुरपा ने ऐसे ही मतलब दर्शन दिए। तो आज भी गुरपा ने सिर्फ ऐसे ही दर्शन दिए। और इस बार गुरपा ने 10 गुरुओं के दर्शन दिए और सिर्फ दर्शन अपने इस पुत्र को ही दिए। और गुरपा ने फिर माँ काली ने भी जो दर्शन दिए उसमें गुरपा ने मुझे बताया कि पुत्र जो तूने उस बच्चे के लिए जो अरदास की थी उस बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरपा जब भी हम कोई सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे ऊपर जितना भी उन्होंने कुछ नेगेटिविटी चीज़ें भी होती है तो हम बोलते हैं ना संगत जी कि गुरपा उनके ऊपर ही वापस भेज दो। आज ही वो संगत जी हमारे बच्चों के लिए ऊपर बुरा करते हैं तो फिर आज हम वापस बोलते हैं भेज दो। तो ऐसे ही कभी मतलब मैंने भी ऐसे कुछ बोला होगा जब बच्चों का दुख सहा नहीं गया होगा संगत जी। तो ऐसे उनके बच्चों का इतना बड़ा ऑपरेशन, फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने कहा गुरपा हम करने वाले बड़े होते हैं, सजा बच्चों को मिलती है। फिर गुरपा का मैसेज आ गया संगत जी कि तू घबरा मत, ये तो मैंने उनको सबक सिखाया है, उनको मतलब उनके ऊपर पलटवार किया है।
लेकिन मैंने उस बच्चे को भी ब्लेस कर दिया संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बोला तू चिंता मत कर। तो ये तो मैंने उनका किया वो भी वार उनके ऊपर किया, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी के ऊपर जब मेरी बेटी को जब दर्द निकलती है ना संगत जी, तो मैंने तो एक बार मेरी बेटी को इतनी दर्द निकली थी ना, मैंने तो इतना ही बोला था, मैंने कहा इससे अच्छा है कि जहाँ तू मर जाए चाहे मैं मर जाऊँ। तो उस दिन भी गुरुपा ने मेरे को बोला था, पुत्र कभी भी ऐसी बात मत बोलना जो तूने आज बच्चों को इतनी बात बोली है। कभी कभी 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार हमारी जीवा पे विराजमान होती है, कभी वो बात सच भी हो जाती है। तो तभी गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी संगत जी। तो उसके बाद फिर संगत जी आपको करने वाले कुछ भी चाहे करते हैं ना, मैं कभी नहीं कहती हूँ, कहती तो नहीं है संगत जी पलटवार, कभी बोल भी देती हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुपा उनको सभी की सिखाते हैं। मैं फिर भी गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप उनको भी अपने चरणों के साथ जोड़ो, उनको भी सही रास्ते पे ले आओ, क्योंकि उनके बच्चे भी हमें बहुत प्यारे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हो। तो फिर गुरुपा ने बोला मैंने उनका पलटवार उनके ऊपर किया है, जो ताकि उनको एहसास हो कि वो कैसा अगर किसी के बच्चे के साथ गलत करेंगे तो उनके बच्चे के साथ भी गलत ही होगा, अगर वो किसी के साथ गलत करेंगे तो उनका साथ भी गलती होगा। एक्चुअली संगत जी मेरे बच्चों के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया हुआ, बहुत बुरा किया, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। तो मेरा बच्चा भी बेटा भी अभी कुछ दिन से बीमार आ रहा है, उसके ऊपर भी नेगेटिविटी हावी थी, मेरे पति अंकल के ऊपर, बेटी आंटी के ऊपर, मेरे ऊपर भी। देखो गुरुपा ने शिवरात्रि के दिन 3 दिन लगातार सेवा भी ली है, अपने इस पुत्र को ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, 10 गुरुओं के दर्शन करवाए हैं अपने इस पुत्र को, माँ काली के ड्रीम दर्शन हुए हैं संगत जी। और गुरुपा ने कष्ट भी काटा है, उसके लिए ये बेटी बाबा का माँ का शुक्राना करती हूँ। फिर अभी सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैंने कम से कम 3-4 बार शेयर किया संगत जी, नेगेटिविटी इतनी हावी थी, सत्संग बड़ा हो जाता है, मतलब 17 MB से ज़्यादा हो जाए तो सत्संग शेयर नहीं होता है, तो ज़्यादा हो गया था, शेयर नहीं हो पाया। अभी मैंने शेयर करने से पहले गुरुपा से अरदास की, मैंने गुरुपा आप शेयर कर देना, देखो संगत जी अब शेयर हो गया। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप जब भी मेरे को दर्शन देते हो एंटीज़ के रूम में देते हो, ऐसा क्यों है संगत जी। तो उसका भी गुरुपा ने क्या बोला पता है, गुरुपा कहते हैं जैसे वो है ना संगत जी, देखें पिंड मनारे जद में टुर तेरा परछामाना, माँ मैं मुड़ने पेके आना, पेके होंदे मामा नाल। ये है ना, जब हम पिंड मना रहे, जब भी हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ की परछाई हमारे साथ ही चल, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा मेरे गुरुपा के चरणों में है। 2015 में मेरे पापा गुरुपा के चरणों में गए थे, वो 2016 में। तो मेरे को गुरुपा ने बोला है मैं तेरी माँ बन के तेरी परछाई, तेरी माँ के रूप में तेरी परछाई बन के तेरे साथ ही हूँ, और तेरे बाबा के रूप में तेरे सिर पे मेरा हाथ है, तेरी माँ और तेरा बाबा मैं ही हूँ संगत जी। तो अब मैं अपने साथ को विराम देती हूँ, फिर बड़ा हो जाएगा, शेयर नहीं हो पाएगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सर्व नमः शिवाय, गुरु जी जी, मैं सदा कृपा। जैसे आप सारिका द्वारका से आज 19 फरवरी गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, बहुत बार बीमारियों से बचाया है, बहुत सारे कष्टों से बचाया है, मुसीबतों से बचाया है। इसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति में मगन रखना मुझे, और मैं जब तक मेरा जीवन है मैं हमेशा गुरु जी की पूजा करूँ, उनका सिमरन करूँ, उनका नाम जाप करूँ। और गुरु जी ने मेरे को सुबह से ढेरों ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरा जीवन बदल गया है, और मेरे जीवन में शांति, सुख और सरलता आ गई है। पहले मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, कोई भी काम आता था, कोई भी परेशानी आती थी तो मैं घबरा जाती थी, लेकिन अब मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी मम्मी गुरुजी के रूप में, मेरे पापा गुरुजी के रूप में मेरे साथ हैं। तो जब भी कोई कष्ट आता है, बीमारी आती है, मुसीबत आती है, 90% तो वो कष्ट और बीमारी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ 10% ही हमें काटना होता है, वो भी गुरुजी बड़े प्यार से अपनी उंगली पकड़ के हमें कटवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारी ढेरों खुशियाँ दे रहे हैं मुझे, रोज़ कोई ना कोई अच्छी सुख वाली खबर मिलती है। और हर दिन जो है हम सुख के साथ, आराम के साथ और बिना किसी कष्ट के बिताते हैं। वो सब गुरु जी की देन है। जो हम हर सांस ले रहे हैं, हम
हमारे अंग काम कर रहे हैं, हमारा जो शरीर काम कर रहा है, हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा सुखी सरल जीवन जी रहे हैं, वो सब गुरु जी की देन है। उसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी कि तेरे को रोज़ शुक्राना करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी पॉसिबल हो मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। तो आज का मेरा शुक्राना मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी की मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलने में यदि मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो सभी संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो अंकल आंटी अपने चैनल पे मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उनको भी गुरु जी ढेरों ढेरों खुशियाँ दी। सारी संगत की झोली में खूब ढेरों खुशियाँ भरें गुरु जी, सबकी अरदास पूरे करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या डिशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 फरवरी, गुरुवार, 11:11 हो रहे हैं सुबह के। और देखिए संजय जी, 56% बैटरी का परसेंटेज है, यानी उधर भी डबल 1। तो इस तरीके से आप हमें इतना प्यारा ब्लेसिंग्स दे रहे हो मेरे गुरुपा। इसका मतलब है कि सब अच्छा होने वाला है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ साथ सभी जो भी ये सत्संग सुनेंगे सभी का। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सुबह की हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम बिना गुरुपा की मर्जी के सत्संग रिकॉर्ड या सत्संग शेयर करना कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैंने 11:01 पे मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और जैसे गुरुपा की एक आवाज आ रही थी अंदर से, 11:11 पे ही तेरा सत्संग रिकॉर्ड होगा, मतलब स्टार्ट होगा। अब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो क्योंकि काम बाकी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो 10 मिनट तो बाकी है ही, बीच में तो 11:11 होंगे ही, तो तब तक तो मेरे हो ही जाएंगे। संगत जी, नहीं हुए। मैंने रिकॉर्डिंग की, आधे में ही जैसे लगा कि नहीं इसको बंद करो, और फिर देखिए कि फिर से 11:11 की ब्लेसिंग्स के साथ गुरबा ने सत्संग शेयर करवा। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि जरूर मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी और शेयर भी होगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संजय जी, हमारे परमपिता परमेश्वर कब कहाँ कैसे क्या जवाब दे दे, कब क्या हमें ब्लेसिंग्स दे दे, नहीं पता। आज इस सत्संग के थ्रू संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल रही थी संगत जी। उनके जो जीवन के जो उनकी सीख है वो सुनाई जा रही थी, वो बताई जा रही थी संगत जी। तो वो तो सुनी मैं, पर अब ये देखिए कि उनका हमने सुना और एग्जैक्ट आपको हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन हो जाएं, मतलब उनके जो जैसे जो स्वरूप में होते हैं, और आपके कहीं भी किसी भी चीज में अचानक से, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा जब होती है ना,
तभी होता है, ऐसा नहीं हो सकता संगत जी। आज उनका सुना, मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ, चाहूँगी कि संगत जी, मतलब उसमें ना जैसे कि बहुत चीज़ें हम ये सोचते हैं ना कि हम तो अपने गुरुपा के वचनों पे चलते हैं, हम अपने गुरुपा की सारी बातें मानते हैं, हम गुरुपा की अच्छी संगत हैं, हम ये बोलते हैं ना कि सतवचन, मतलब जो गुरुजी बोलेंगे मुझे मैं वही करूँगी या मैं वही करता हूँ। तो हम ये सिर्फ़ अंदर से उस चीज़ को करना और उस चीज़ को मतलब शो ऑफ करने में, जैसे कि बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, या मतलब अपने घर पे भी हम, या हम अपने मन के विचार में भी वो हम किसी को नहीं भी बोले ना, किसी को नहीं भी बोले, हम अपने मन के अंदर भी कभी-कभी ऐसा होता है ना, मैं तो गुरुजी की बड़ी अच्छी संगत हूँ भाई, मैं तो गुरुजी की सारी बात मानती हूँ। गुरुजी देखो इतना लाइफ में कुछ हो रहा है, फिर भी मैं तो गुरुजी की बातों पे चल रही हूँ। ये मेरे स्वयं की बात है संगत जी। मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, फलाना-ढिमका, खुद का मुँह मियाँ मिट्ठू होता है ना, जैसे वो वाली बात हो जाती है कि हम स्वयं के बारे में सोचने जब लगते हैं कि मैं अपने गुरुपा के वचनों पे चलने वाली बच्ची हूँ उनकी, या जो भी हूँ। संगत जी, फिर ना वही वही सेम, मतलब जो उन्होंने बताया था कि ऐसे ही कुछ थे जो कि बताते थे कि मैं तो हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम पे ही, कि वो जो बोलते हैं, वो बोलेंगे कि मैं उनके लिए, अगर उन्होंने कह दिया कि तू अपने प्राण दे दे, तो मैं अपने प्राण भी त्याग दूँगा। उनकी एक वो थी, जैसे कीर्तन करने वाले जो थे, एक होती है ना ग्रुप टाइप की। तो फिर और एकदम बहुत अच्छे से भजन कीर्तन करना, मतलब इतना अच्छा। फिर टेस्ट ले लिया महाराज जी ने, गुरु महाराज ने टेस्ट ले लिया संगत जी, और वो उसमें फ़ेल हो गए। और फिर मतलब हुआ कि ऐसा हुआ कि फिर सबके सामने, मतलब कि क्योंकि उन्होंने जब बोला कि ऐसा, तो मतलब उनको क्लियर बोल देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने कि भाई मैंने तो ऐसा बोला अपने सम्मान के लिए, जो भी था झूठ बोलना, फिर वो अलग-अलग तरीके के ड्रामे करना कि भाई जाने ऐसा जो भी हुए। पर फिर बाद में सारे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे संगत जो बैठी थी उनके सामने ही सारी सच्चाई उनकी ले आए गुरुजी महाराज। फिर उनमें से एक जो थे, उन्होंने पूछा कि आप तो सबका, कहते हैं ना कि लाज ढक देते हैं, जो अगर किसी में कोई बुराई भी होती है तो उसको आप ढक देते हो, आप उजागर नहीं करते हो। तो गुरुजी महाराज ने बताया, उनको बोला कि मैं किसी की गलतियों को ढकता हूँ, मैं छिपा देता हूँ, गलती भी करोगे ना, मैं दुनिया से छिपा देता हूँ। मैं तेरी गलती नहीं बताऊँगा, लेकिन चालाकी करोगे ना, चालाकी मैं नहीं बर्दाश्त करता, चालाकियाँ नहीं छिपता। तो हम संगत जी, वाक़ई में हम गलतियाँ करेंगे ना, हमें कृपा माफ़ कर देंगे। हम गलतियाँ करेंगे, ऐसी गलती भी कभी हो सकती है कि गलती हो गई, तो कृपा हमें समाज के सामने हमारा लाज भी रखेंगे, किसी के सामने प्रकट भी नहीं होने देंगे। हमें शायद उसकी माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हम चालाकी करें अच्छे बनने की, कि हम तो अपने परमपिता परमेश्वर के वचन पे ही चलते हैं और भीतर से हम कुछ और हों, फिर वो चालाकी हमारे परमपिता परमेश्वर गु संगत जी माफ़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें तो सिखाएँगे ना संगत जी, कि हम क्या, हमारे परमपिता परमेश्वर को हमारे अंदर की सच्चाई नहीं पता है? सब कुछ हमारे मन में जो विचार क्रिएट होने वाले भी हैं ना, उनको वो भी पता है। तो मेरे गुरुपा, मुझे इस द्वारा, मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, बहुत सी बातों के जवाब देती, क्योंकि हम अपने मन में बहुत कुछ सोच जाते हैं, हमें नहीं पता। हम अपने आप को, खुद को, स्वयं को इतना ऊँचा दर्जा दे देते हैं ना, कि फिर हमारे परमपिता परमेश्वर हमें हमारा ना स्थान दिखाते हैं, चालाकी नहीं करते। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और मुझे क्षमा कीजिए मेरे गुरुपा, अगर जो भी मैंने क्या चालाकी की मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मुझे सुनाया इस चीज़ को, तो ज़रूर मैंने कोई तो चालाकी की होगी मेरे गुरुपा, कोई तो चालाकी।
अच्छा बनने की चालाकी, अच्छा दिखाने की चालाकी, खुद को बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छी संगत हूँ या कुछ तो चालाकी मैंने की होगी मेरे गुरु पर। क्योंकि उतनी तो हमें होशियारी नहीं होती, उतनी तो हमें समझ नहीं है कि हम समझ पाएँ कि मैंने कौन से क्या किया। हमें कभी-कभी अपनी गलती नहीं समझ में आती संगत जी। गलती तो समझ में आती है, हम जो चालाकी करते हैं ना, वो हमें समझ ही नहीं आता कि ये चालाकी है। पर कर जाते हैं वो कृपा जानते हैं संगत जी। तो जो भी किया मेरे गुरुपा, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे राह दिखाई, इसके लिए अनंतम शुक्राना। क्या किया मुझे नहीं मालूम संगत जी, क्योंकि ना मन में क्या विचार आएगा कि मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, मैं ये बताती हूँ। अब ये क्या मन में आ जाएगा पता नहीं ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे को कन कौन से मेरे मन के भाव कब कौन से प्रकट हो गए मेरे को या मैं जो अभी बोल रही हूँ, इसमें भी मैं क्या चालाकी कर रही हूँ, नहीं पता मेरे गुरुपा। तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा और ऐसी चालाकियों से हमेशा बचा के रखिएगा मेरे गुरुपा हमें। क्योंकि आप इस द्वारा तो आपने बता दिया कि मैं गलतियाँ माफ़ करता हूँ, चालाकियाँ नहीं, वाक़ई में। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। या हो सकता है कि आगे चल के मैं कुछ गलत कार्य करती जो कि मेरे परमपिता परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। चाहे मैंने पहले किया या अभी कर रही हूँ या बाद में, कभी भी ऐसी गलती ना करो मेरे गुरुपा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। और अगर आप तो हमारे सारी गलतियों के बावजूद भी आपने हमें एक्सेप्ट किया और फिर भी अगर आप हमें ऐसे करने के बाद तो त्याग ही हो जाएगा ना हमारा। मेरे गुरुपा ऐसा नहीं गलती तो अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा संगत जी। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज वचन को उन उस तरीके से गुरुपा ने हमें सुनाया। हर रूप तो हमारे गुरुपा का है। संगत जी अचानक से मैं अभी ना सत्संग करने का सोच रही थी। सोचूँगी क्या ही मैं सोचने वाली कौन होती हूँ। पेपर अचानक से टेबल के नीचे पेपर रखा हुआ था, गुरुपा के स्वरूप के नीचे के पास में एक टेबल है, उसके नीचे पेपर रखा हुआ था, जो मेरी मम्मी लेके आई थी संगत जी, अभी आई थी। तो अचानक से पेपर ऐसा रखा था कि उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही विराजमान है संगत जी पेपर। और उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ। देह सिवा बर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इसकी मीनिंग तो नहीं मालूम मेरे गुरुपा, लेकिन देखिए संगत जी इसमें भी हमारे गुरुपा का नाम है, शिवा का नाम है, आया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके नीचे संगत जी सबसे फ्रंट पेज में ऊपर में और राइट साइड में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बाज के साथ उनके झंडे जी और झंडे भी 7 झंडे भी जो होते हैं ना वो अकाल पुरख वो वाला जो होता है जो उनके जो झंडे वो भी 7 झंडे देखिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स। उसके नीचे संगत जी जय जगन्नाथ लिखा हुआ पूरे जगन्नाथ स्वामी के पूरे मंदिर के दर्शन हो रहे संगत जी उसमें। ये उनकी कृपा नहीं है तो और क्या है संगत जी। आज आज गुरुवार है। आज हमारे गुरुपा का दिन है, आज विष्णु भगवान का दिन है। और देखिए परमपिता परमेश्वर ने कैसे दर्शन देके और मुझे मेरी गलतियों का शायद एहसास भी कराया। कौन सी गलती का मुझे नहीं मालूम लेकिन कुछ तो होगा ना। तो मन में भी हमें ऐसा नहीं सोचना है भाई, नहीं सोचना है गलती, कौन सी चालाकी करे पता नहीं हमें। अभी गुरुपा की संगत जी फ्रेग्रेंस आ रही है, इसका मतलब है कि मैं समझाना चाहती हूँ। संगत जी दूसरी हमारे परमपिता परमेश्वर हमारा इतना ख्याल रखते हैं ना संगत जी। घर परिवार में हमारे घर में क्या हो रहा है ये हमारा घर तो है नहीं। वाक़ई में गुरुपा ने एक चीज़ कहा था कि इस घर से कोई भी बिना मेरी मर्ज़ी के कुछ नहीं लेके जा सकता। समझिए थोड़ी-सी ऑकवर्ड वाली है स्थिति लेकिन गुरुपा ने जब अगर कृपा की है तो मैं क्यों ना शेयर करूँ संगत जी। तो क्या हुआ कि परिवार घर है संगत जी, तो घर में तो परिवार के जन ही होते हैं ना। तो कुछ अब जो भी रीज़न्स हैं घर के ज्वेलरी को लेके बिना घर मतलब बताए हुए ही अ, किसी फैमिली मेंबर ने ही वो घर के ज्वेलरी को लेके गए वो कि या तो वो एक्सचेंज करने के लिए लेके गए होंगे, उनके मन की सोच मुझे नहीं मालूम। समझ आई डोंट नो
कुछ भी नहीं पता। संग जी, और ऐसा हुआ कि शायद वो सेल करने के लिए लेके गए थे या कुछ भी करने के, छोटी-सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संग जी, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मिली, छोटी-सी चीज़ है। तो ना, और वो ना सेल हुआ, ना एक्सचेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ, शायद वो सेल करने के लिए लेके गए होंगे, तो हुआ नहीं संग जी। और एनी हाउ पता चल गया, घर पे हमें पता चल गया कि ऐसा-ऐसा था, और फिर वो चीज़ें वापस घर में आई संगत जी। वापस वापस कृपा लेके आए, होने ही नहीं दिया संगत जी। और ये देखिए कि ये कृपा की कृपा नहीं है तो क्या है? उनके मर्ज़ी के बगैर चाहे हम कितने भी परेशानी में हों, गुरबा कहते हैं ना कि मैं, गुरबा ने ना मुझे कुछ दिन पहले ही ऐसे एक सत्संग सुनाया था कि जब घर पे अगर शायद पैसे की ज़रूरत थी, तो वो आंटी ने वो आपने सोचा था कि मैं अ, अपनी ज्वेलरी को सेल करके मैं कुछ अपना काम करूँ, लेकिन गुरपा ने उनकी ज्वेलरी बिकने ही नहीं दी संगत जी, बिकने ही नहीं दी थी। और बाद में उनका वो काम जो है वो ऐसे ही हो गया था, कुछ भी नहीं बिका उनका। अब देखो संगत जी, कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले मैंने ये सुना था, और देखो कि गुरपा ने सुना के कितने बड़े कष्ट, मतलब ऐसे, ये कष्ट तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि देखो कि गुरपा जब हैं, तो हमें कुछ भी अपना दिमाग लगाने की क्या ही आवश्यकता है? कुछ भी नहीं है। हालाँकि जो कुछ भी है, ऐसा कुछ मिलता नहीं कि इसमें से आपका बहुत बड़ा कोई काम हो, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी था, तो गुरुपा, आपकी कृपा पूरे परिवार पे बरस रही है, और संग जी, हर कुछ होने के बावजूद कहते हैं ना, घर में अगर शांति है, सिर्फ़ कृपा की कृपा से है संग जी, वाक़ई में। और किसका कष्ट कैसे कृपा काट रहे हैं पता नहीं। अब जैसे देखिए, मम्मी हॉस्पिटल में रह रही हैं, ठीक है? मम्मी को मतलब भाई भी रहता है, पति भी जाते हैं, और स्पेशली मम्मी को तो वहाँ रहना ही है, क्योंकि बिना मम्मी के पापा को हैंडल करना थोड़ा-सा बहुत हार्ड हो जा रहा है। तो संगत जी, रात-रात भर, दिन भर, मतलब मम्मी पर सो नहीं पाती है। देखो, पिता तो मेरे हैं ही। अब संगत जी ये देखो कि मम्मी का कितना बड़ा कष्ट कुरपा काट रहे हैं। उनको भी पता नहीं कौन-सा तो था कि उनको हॉस्पिटल में कंटिन्यू रख रहे हैं, भाई भी जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं संगत जी, जो पेशेंट वहाँ एडमिट है ना, उसके तो कष्ट कट ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर मैं भी एक दिन गई, बाकी जो लोग भी आ जा रहे हैं, सभी के कष्ट कट रहे हैं। क्योंकि अगर हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, मानसिक रूप से थोड़े भी परेशान हो रहे हैं, अगर शारीरिक रूप से भी हम परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरुपा हमारा खुद का, स्वयं का बहुत बड़े-बड़े कष्ट काट रहे हैं। अब पता नहीं कौन से कष्ट है संगत जी, जो कि मम्मी के इतने कष्ट कट रहे हैं, या कौन से माड़े कर्म कट रहे हैं, पता नहीं। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे कर्म किए हुए संगत जी, जो हमें नहीं पता है। हमने अपने जीवन में क्या किया है, हमें खुद स्वयं नहीं पता है कि ये गलत है। और कभी-कभी ना, हम गलत करके भी हम खुद को ये एहसास ही नहीं हो पाता कि मैंने गलत किया है। और कभी-कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं अपनी गलती को, कि मैंने कभी गलती की है। क्योंकि हमें बस यही लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मेरे साथ गलत हुआ है। तो लेकिन गुरुपा को पता है ना संगत जी, अगर हमारी गलती 100 में से अगर 1% भी है ना, तो उसकी भुगतान हमें करनी पड़ेगी संगत जी, करनी ही पड़ेगी। चाहे इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, वो करनी पड़ती है, और हमें करना पड़ेगा। तो ये मेरे गुरुपा की कृपा है कि जैसे दीदी भी बहुत परेशान हो रही थी कि कोई नहीं कर पा रहा, तो मैंने, नहीं भाई, उन सभी के कितने कष्ट कट रहे, कितने हमारे माड़े कर्म कट रहे, हमें नहीं पता है। और किसका कष्ट कैसे गुरुपा काटेंगे, क्या पता है। तो ये जो हो रहा है, हमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने फिर भी संगत जी, मतलब कहते हैं ना, पहले अगर जो होता था हमारे साथ एज ए संगत, जब हम नहीं थे, छोटा-सा कुछ होता था ना संगत जी, तो हम इतने परेशान, घर में काई-कोई, टाई-टुई होता रहता था, मतलब परेशान-परेशान, हाय कैसे क्या होगा, नहीं होगा। संगत जी, आज के डेट में गुरुपा की कृपा है, सिर्फ़ उनकी कृपा है, और कुछ नहीं है, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ना मेरे परिवार का कुछ भी है।
हमारा कुछ भी नहीं है, अगर शांति से मतलब हमें कुछ भी टेंशन नहीं है, कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएँगे, कैसे ट्रीटमेंट होगा या कैसे क्या करना है, मतलब अगर हम घर में नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। भाई पापा कब ठीक होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं। और संगत जी, पिता को मेरे शरीर में जान नहीं है, मतलब जान कहने का मतलब वो तो बॉडी में तो है, तभी तो वो है। मतलब बिल्कुल बॉडी में उनके चलने की शक्ति नहीं है, मतलब लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है। लेकिन संगत जी फिर भी खाना है तो हाथ थर-थर, थर-थर काँप रहा है। अब तो क्योंकि वो नॉर्मल वार्ड में आ गए हैं, तो लेटेंगे नहीं, उठ के बैठ जाना कि नहीं, अगर मुझे टॉयलेट मतलब सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी नहीं, मुझे जाना ही है। संगत जी कि नहीं, मुझे खुद से जाना है, नहीं मुझे खुद से खाना है। तो ये भी गुरुपा क्या दिखा रहा है कि जैसे तू माँगती है ना कि किसी के ऊपर बोझ मत बनने दीजिएगा मेरे गुरुपा, या किसी का मोहताज नहीं होने दीजिएगा गुरुपा, ये सब क्या है? से सब कृपा ये दिखा रहे कि देख, जब वो है ना कि इतने शरीर में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है संगत जी, पूरा शरीर कांप रहा है, वो इंसान फिर भी बोल रहा है। ठीक, उनको तो चलो मेंटल है जो भी है, तो लेकिन वो अपने हाथ से सोच रहे हैं कि मैं अपने हाथ से चम्मच ही पकड़ूं तो अपने हाथ से पकड़ूं, पानी पीऊं तो मैं अपने हाथ से पीऊं। ये किसकी कृपा है संगत जी कि अगर इतना भी है तो वो कौन करवा रहा है? हमारे गुरु पिता परमेश्वर कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ये मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो मुझे माफ़ कीजिएगा विपिन भैया, सौम्या आंटी, भाभी, सॉरी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।